हमने शुरू किया हुआ है अमेंडमेंट्स वाला, और अमेंडमेंट हमने 26A शुरू किया था, उसको ख़त्म किया, 26 किया, 26A किया, अब हम आ गए हैं 26B। यानी जो पहले CPC थी उसमें सिर्फ़ और सिर्फ 26 था। अब जो अमेंडमेंट के ज़रिए आया है वो 26A और 26B है। इवन जो 26 है उसके साथ भी इन्होंने सब सेक्शन जो है वो शामिल किए हैं, वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी। अब हम जा रहे हैं 26B पे। 26B जो है वो दैट इज़ अबाउट द फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, फाइलिंग ऑफ लिस्ट ऑफ विटनेसेस, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस एंड हेयरिंग ऑफ फाइनल आर्गूमेंट्स। यानी जब सूट फाइल हो गया, प्लेंट फाइल हुई, प्लेंट के बाद रिटन स्टेटमेंट आ गए, ये स्टेजेस कंप्लीट हो गई, तो उसके बाद आता है फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, क्योंकि दोनों पार्टियों ने अपना अपना मौक़िफ़ जो है वो बयान कर दिया, एक प्लेंट में और दूसरे रिटन स्टेटमेंट में। अब इश्यूज़ की बारी आ गई। जब इश्यूज़ फ्रेम कर दिए कोर्ट ने तो फाइलिंग ऑफ द लिस्ट ऑफ विटनेसेस की बारी आ गई। जब लिस्ट ऑफ विटनेसेस फाइल हो गई तो रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस एंड हियरिंग ऑफ फाइनल आर्गूमेंट, यानी शुरू से लेकर आखिर तक की स्टेज जो है वो इसमें बता दी गई है कि किस तरह से होनी है। 26B का जो सबसेक्शन 1 है वो कहता है द कोर्ट शैल विदिन 7 days ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटन स्टेटमेंट, यानी जब रिटन स्टेटमेंट फाइल होती है तो उसके 7 दिन के अंदर अंदर फ्रेम इश्यूज। द कोर्ट शैल विदिन 7 days ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटन स्टेटमेंट फ्रेम इश्यूज, यानी जब रिटन स्टेटमेंट फाइल हो गई तो उसके 7 दिन के अंदर अंदर कोर्ट ने इश्यूज फ्रेम कर देने हैं। अब सबसेक्शन 2 क्या कहता है? अब जब इश्यूज फ्रेम हो गए तो पार्टीज की क्या ड्यूटीज है? अब द पार्टीज में विद इन 7 days ऑफ फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज रेज ऑब्जेक्शन ऑन सच इश्यूज एंड शैल प्रोवाइड लिस्ट ऑफ विटनेसेस एंड सर्टिफिकेट ऑफ रेडीनेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस। यानी जब इश्यूज फ्रेम हो गए तो पार्टीज ने 7 दिन के अंदर अंदर ऑब्जेक्शंस अगर कोई हैं उन इश्यूज पे, जो कोर्ट ने इश्यूज फ्रेम किए हैं उनके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्शन है तो वो रेज करेगी, और साथ ही लिस्ट ऑफ विटनेसेस देगी और सर्टिफिकेट ऑफ रेडीनेस देगी फॉर द एविडेंस। ऑब्जेक्शन ऑफ इश्यूज के बारे में ये हो सकता है कि कोर्ट जो पार्टीज हैं, डिफेंडेंट है या प्लेंटिफ है, वो ये समझता है कि इश्यूज प्रॉपरली फ्रेम नहीं हुए या कोई इशू रह गया है तो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन रेज की जा सकती है, और साथ ही उसके साथ लिस्ट ऑफ विटनेसेस एंड सर्टिफिकेट ऑफ रेडीनेस जो है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस, कि ये विटनेसेस होंगे और इन विटनेसेस के साथ ही सर्टिफिकेट ऑफ रेडीनेस लगाया दिया जाएगा कि ये कोर्ट में आएंगे और ये उनके मौक़िफ़ की तायीद करेंगे। और सबसेक्शन 3 जो है वो फिर आगे क्या कहता है, क्योंकि ऑन फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, जब इश्यूज फ्रेम हो चुके हैं, फाइलिंग ऑफ लिस्ट ऑफ विटनेसेस भी हो चुकी है, यानी पहले सबसेक्शन 1 में कहा कि 7 days के अंदर अंदर जो है वो जो सबसेक्शन 1 है उसमें कहा गया कि 7 days के अंदर अंदर रिटन स्टेटमेंट जो फाइल की गई है इश्यूज फ्रेम हो जाएंगे। सेकंड में कहा कि जो पार्टीज हैं वो 7 days के अंदर अंदर और फ्रेमिंग इश्यूज जो हैं ऑब्जेक्शन रेज कर सकती हैं और प्रोवाइड द लिस्ट ऑफ विटनेसेस एंड द सर्टिफिकेट ऑफ रेडीनेस। अब जब इश्यूज फ्रेम हो गए, लिस्ट ऑफ विटनेसेस जो है वो भी कोर्ट को प्रोवाइड कर दी गई, सर्टिफिकेट रेडीनेस भी दे दिया गया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द एविडेंस। द कोर्ट में रिकॉर्ड द एविडेंस और में डायरेक्ट द कमीशन टू रिकॉर्ड द एविडेंस इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। यानी जब लिस्ट ऑफ विटनेसेस और उसके साथ सर्टिफिकेट ऑफ रेडीनेस दे दिया गया तो कोर्ट ने अब या तो खुद एविडेंस रिकॉर्ड करनी है या कमीशन को डायरेक्ट करेगी कि इस तरीके से इसकी एविडेंस जो है वो रिकॉर्ड करो। यानी हम शुरू हुए प्लेंट से, प्लेंट के बाद रिटन स्टेटमेंट, रिटन स्टेटमेंट के बाद फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज के बाद फाइलिंग ऑफ लिस्ट ऑफ विटनेसेस, फिर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस तक आ गए। अब लेकिन एक चीज़ है, इस सेक्शन में हमने बात की है सब सेक्शन 3 में कि कोर्ट जो है या तो वो खुद एविडेंस रिकॉर्ड करेगी या कमीशन करेगा।
अब कमीशन के बारे में सब सेक्शन 4 में क्या कहा गया है? फॉर द पर्पज ऑफ द सब सेक्शन 3 द कोर्ट शैल अपॉइंट अ कमीशन फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड पैनल comprising of the advocates and retired judges maintained by the district judge concerned on the payment of such fee and terms and condition as may be determined by the court। यानी सबसेक्शन 3 में जो बयान किया गया है कि एविडेंस जो है वो या तो कोर्ट रिकॉर्ड करेगी या कमीशन रिकॉर्ड करेगा। अब कमीशन के बारे में यह कह दिया गया कि कमीशन का जो भी एडवोकेट या रिटायर्ड जज होगा वो एक अप्रूव्ड पैनल होगा और उसकी एक लिस्ट होगी डिस्ट्रिक्ट जज कंसर्न के पास, और जब वो एविडेंस लिखी जाएगी उस पर पेमेंट ऑफ फी होगी, यानी जो कमीशन है उसको कुछ फी पे की जाएगी और वो फी जो है वो डिटरमिन कौन करेगा? कोर्ट करेगी। यानी अब ये जो सब सेक्शन 3 में एक कमीशन का बताया गया था उसके लिए एक तरीकाकार भी वाज़ेह कर दिया गया जो कि सेक्शन 4 में सब सेक्शन 4 में। अब द कोर्ट और द कमीशन एज द केस में भी, यानी चाहे वो जो एविडेंस है वो कोर्ट ने लिखी है खुद से या वो लिखी है कमीशन ने लिखने जा रहा है, यानी चाहे उसने वो कोर्ट लिख रही है या वो कमीशन लिख रहा है, shall complete the recording of evidence and proceedings in writing and through audio video recording within 90 days of fulfillment of requirement contained in subsection 3। यानी उसने सबसेक्शन 3 में क्या बताया गया था? अपॉन फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, फाइलिंग ऑफ लिस्ट ऑफ विटनेसेस, सर्टिफिकेट ऑफ रेडीनेस for the production of evidence the court may record the evidence or may direct the commission। अब कहते हैं कि उस सबसेक्शन के मुताबिक जो कोर्ट है या कोर्ट के अलावा जो कमीशन है वो रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस जो है और प्रोसीडिंग जो है इन राइटिंग में थ्रू ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग एविडेंस इन राइटिंग, या तो लिखने की सूरत में, ऑडियो या वीडियो की सूरत में 90 डेज में कंप्लीट करेगा। यानी 90 दिन के अंदर अंदर वो जितनी एविडेंस है, चाहे वो प्लेंटिव साइड से है चाहे वो डिफेंडेंट साइड से है, यानी दोनों तरफ से, पहले अगर प्लेंटिव तरफ से रिकॉर्ड हो गई है तो फिर डिफेंडेंट की तरफ से आनी है, तो दोनों 90 डेज में रिकॉर्ड करनी है। और रिकॉर्डिंग का तरीका क्या हो सकता है? इन राइटिंग, ऑडियो, वीडियो विद इन 90 डेज। अब 90 डेज के बाद चाहे कोर्ट ने उसको लिखा है, रिकॉर्ड किया है, ऑडियो वीडियो या राइटिंग में किया है, चाहे उसको कमीशन ने किया है, तो फिर क्या कोर्ट करेगी? ऑन द कंप्लीशन ऑफ द एविडेंस द कोर्ट अपॉन कंप्लीशन ऑफ एविडेंस ऑफ द पार्टीज शैल कंप्लीट द हियरिंग ऑफ फाइनल आर्गुमेंट ऑफ द पार्टीज विद इन 20 डेज। जब एविडेंस रिकॉर्ड हो गई, शुरू से प्रोसेस चला, प्लेंट आई, रिटन स्टेटमेंट आया, रिटन स्टेटमेंट के बाद फाइलिंग ऑफ लिस्ट ऑफ विटनेसेस थी, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज था, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस थी, अब आ गई फाइनल आर्गुमेंट की बारी। फाइनल आर्गुमेंट जो है वो दोनों पार्टीज ने विद इन 20 डेज जो है कंप्लीट करने हैं। लेकिन इसके साथ नीचे प्रोवाइजो प्रोवाइडेड दे दिया गया है कि प्रोवाइडेड दैट द पार्टीज may file written statement in the court within the time frame under this subsection। यानी ये जो सबसेक्शन, यही जो सबसेक्शन 6 चल रहा है, सबसेक्शन 6 में बताया गया है कि पार्टीज जो हैं डिफेंडेंट और प्लेंटिफ अपनी एविडेंस जो है वो कंप्लीट करेंगे, और एविडेंस कंप्लीट करने के बाद जो एविडेंस कंप्लीट करेंगे वो है सबसेक्शन 5 में, और सबसेक्शन 6 में बताया गया है। मैं दोबारा से क्लियर कर दूं कि सबसेक्शन 5 जो है वो बताता है कि एविडेंस की रिकॉर्डिंग जो है वो 90 डेज में कंप्लीट होगी, रिटर्न, ऑडियो, वीडियो 90 डेज में। लेकिन सबसेक्शन 6 ये बताता है कि 20 डेज का टाइम होगा पार्टीज के पास अपने फाइनल आर्गुमेंट्स के लिए। और जो इसमें प्रोवाइडेड दैट नीचे है, जो प्रोवाइजो है, वो ये बताता है कि पार्टीज जो हैं
सब सेक्शन 6 के तहत जो 20 डेज का टाइम है आर्गूमेंट्स के लिए, उसमें अपने रिटर्न आर्गूमेंट्स भी जमा करवा सकते हैं। अब ये जो है प्रोसीजर एक कंप्लीट होता है। हमने सेक्शन 26 जो है सीपीसी का अमेंडमेंट में वो पढ़ा और उसके साथ 26A और 26B को पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे इससे अमेंडमेंट्स के बारे में जिक्र करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।